आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 16। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजा दुर्योधन कर्ण से इस प्रकार कहने लगा, हे राधानंदन कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब मेरे मन में भी है, परंतु जहाँ पांडव रहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूँगा। यदि मैं भीमसेन और अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में कलेश उठाते देखूं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। पांडवों को वत्कल वस्त्र पहने और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता होगी उतनी इस समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। हे कर्ण, मैं द्रौपदी कुमारी कृष्णा को वन में गिरे कपड़े पहने देखूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर एवं पांडुनंदन भीमसेन मुझे परम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाए, परंतु मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें, अथवा महाराज मुझे वहां जाने की अनुमति दे दें। तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ परामर्श करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में चल सकें। महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी। तब राधानंदन कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, हे राजन, मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूँ, सुनो। हे महाराज, इस समय हमारी गौओं के रहने के सभी स्थान द्वैत वन के समीप ही हैं और वहाँ आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहाँ निसंदेह चल सकेंगे। हे राजन, अपनी गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य जाने की आज्ञा दे सकते हैं। तदंतर वह सब के सब अपनी योजना को सफल होती देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। फिर यही निश्चय करके वह तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन लोगों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया। उसने धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया, हे महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। हे राजन जन्मेजय जी। ग्वाले के निवेदन करने पर राधानंदन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे कुरुराज, इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में हैं। ये समय गौओं और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए भी अति उपयुक्त है। हे राजन, ये समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए भी अति उपयुक्त, अतः आप इन्हें द्वैत वन में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा धृतराष्ट्र बोले, हे तात, शिकार खेलने और गौओं की देखभाल का प्रस्ताव उत्तम है, परंतु ग्वालों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये नीति वचन मुझे अभी स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों में वहीं कहीं निकट ही ठहरे हुए हैं, अतः मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। हे राधानंदन कर्ण, पांडव छलपूर्वक हराए गए हैं। घोर वन में रहकर उन्हें महान कष्ट सहना पड़ा है। वह निरंतर तपस्या में रत रहे हैं, अतः अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वह हैं ही। ये ठीक है कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही क्रोध में भरे रहते हैं और द्रुपद पुत्री
कृष्णा तो साक्षात अग्नि की ही मूर्ति हैं। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। उस अवस्था में वह तुम्हें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, क्योंकि वह तपा शक्ति से संपन्न हैं। अथवा ये भी संभव है कि तुम्हारे सैनिक ही युधिष्ठिर का अपमान कर बैठे और तुम्हारे अनजाने में किया गया ये अपराध तुम लोगों के लिए विपत्ति अर्थात हानिकारक बन जाए। अतः हे भरतनंदन, दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओं की गणना के लिए वहाँ चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। सुबल पुत्र शकुनी बोला, हे भारत, ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उन्होंने भरी सभा में ये प्रतिज्ञा की थी कि हम 12 वर्ष तक वनों में रहेंगे। अन्य चारों पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं, अतः वह सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर हम लोगों पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल शिकार खेलने की है। दूसरे हम लोग स्मरण के लिए केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की इच्छा हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी ओर से वहाँ कोई भी अनार्य आचरण अर्थात नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहाँ पांडवों का निवास होगा वहाँ हम लोग जाएंगे ही नहीं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सुबल पुत्र शकुनी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की अनुमति दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत श्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुशासन बुद्धिमान शकुनी अन्य अनेक भाइयों और शास्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैत वन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।